आज की चर्चा कहीं न कहीं उन सब लोगों के लिए खास होने वाली है जो या तो पितृ दोष से पीड़ित हैं या फिर अपने पितरों के प्रति कहीं न कहीं श्रद्धा रखते हैं और अपने पितरों की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, पितृदोष को लेके जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध है, नारायण बलि है, नाग बलि है, तमाम प्रकार की जो पूजा हैं जो आपने सुने होंगे और कौन-सी पूजा किस परिप्रेक्ष्य में की जाती है, इसको लेकर मैं विस्तार से कई बार आपको बता चुका हूँ, कौन-सी पूजा कब करनी चाहिए। लेकिन चूँकि अभी श्राद्ध आ रहा है और श्राद्ध पक्ष खासकर पितरों को समर्पित होते हैं 15-16 दिन जो हैं, तो उन दिनों के अंदर क्या विशेष हम कर सकते हैं? कौन-सी चीज़ हमें करनी चाहिए? कौन से श्राद्ध के अंदर कौन-सी विधि हमें करनी चाहिए, जिससे पितृदोष से भी आप लोग मुक्त हों और जिनकी पितरों के प्रति विशेषकर श्रद्धा है, वो भी इस श्राद्ध पक्ष में उनको अपनी श्रद्धा को समर्पित कर सकें। बहुत विस्तार से कई प्रश्न होते हैं। अगर पैसों की दिक्कत है तो कैसे श्राद्ध करें? कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि नहीं, ये तो पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं श्राद्ध है जो, या ये पूजाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों में हर किसी के लिए उपाय और समाधान बताया। मैं ये श्राद्ध प्रकाश जो है अंत्यकर्म, इसमें बहुत विस्तार से जो चीज़ें लिखी हैं मैं उसी से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ और बहुत काम की चर्चा हो सकती है आपकी। देखिए, सबसे पहले मैं उनको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि धनाभाव में, यानी अगर पैसों की दिक्कत है तो कैसे बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं कर सकते, तो कैसे जो है हमें जो है श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं यहाँ पर बता दूं कि पैसे श्राद्ध में कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि श्राद्ध का मतलब है आपकी श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब है कि जो आपके पास है। और तब क्योंकि अगर मान लो आपके पास है तो 10 रुपया और आप कह रहे हैं कि श्रद्धा, हमारी श्रद्धा तो 1 रुपये की है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे श्रद्धा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो बस यही तो दोष है, और पितृदोष इसी से तो बनता है। अगर असमर्थ है कोई तो उसके लिए यहाँ पर क्या बताया गया, बहुत अच्छी विधि यहाँ पर बताई गई है। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ कि धनाभाव में श्राद्ध की संपन्नता कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ के वो लाइनें सुनाऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ। का धन की प्रस्तुति सबकी एक सी नहीं होती है, कभी कभी धन का अभाव होता है, बहुत सारे लोगों के पास धन का अभाव रहता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र में धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है ना, यानी जिसके पास जितना धन है उसके हिसाब से। यदि अन्न वस्त्र को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम साक से भी श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध में क्या है, वस्त्र है, अन्न है, वो आप सब देते हैं। परिस्थिति नहीं है तो यानी जो सीधान्न, जो अन्नदान है, वस्त्रदान है, आप कुछ देते हैं, अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं परिस्थितिवश, तो सिर्फ साग से, यानी हरे पत्ते घास से वो श्राद्ध संपन्न हो सकता है। बहुत गंभीर बात है। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकैरपि यथा विधि। साग से भी आप उस विधि को संपन्न कर सकते हैं। कितनी अद्भुत बात यहां पर लिखी हुई है, बहुत बड़ी बात है, प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। कहा यदि साग खरीदने के लिए भी पैसे ना हो, मान लो शहरों में रहते हैं, पहले तो शहरों में हों और उनके पास पैसे ना हो और फिर साग खरीदने के पैसे ना हो, ये तो बातें आपस में खैर मेल ही नहीं खाती हैं। लेकिन हाँ, कोई दूर दराज ग्रामीण अंचलों में कहीं रह रहा है और उसके पास उसका भी अभाव है, तो उसका भी लिखा हुआ है। हालांकि मैं अभी और भी इस पर चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यदि साग खरीदने के लिए भी पैसे ना हो, तो तृण काष्ठा आदि बेच करके जो पैसे इकट्ठे हों, उससे साग खरीद कर श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरी बात क्या लिखी हुई कि देश विशेष में काल विशेष के कारण में यदि लकड़ियां भी नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया कि घास से भी श्राद्ध हो सकता है। यानी साग के बाद भी घास, और घास को कैसे, का घास काट करके स्वयं गाय को खिला दें। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पुराण का भी इसमें उल्लेख दे रखा है कि
पद्म पुराण में आता है कि अगर आप जो है केवल घास ला करके सिर्फ गाय को खिला देते हैं तो इससे भी आपकी श्राद्ध की व्यवस्था संपन्न हो जाती है। अब बताओ कहां पैसों की बात आई? और अगर पैसे नहीं हैं, आप उसमें कृपणता कर रहे हैं तो फिर श्राद्ध ही नहीं है, फिर तो बात खत्म है, फिर तो आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा जाता है। तो यहां पर कितनी स्पष्ट ये व्यवस्था लिखी गई है। ये उनके लिए मैं खासकर बता रहा हूं जो लोग कहते हैं बिना पैसे के नहीं होता या पैसे वाले इसको कर सकते हैं। भैया बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो है यहां पर एक बहुत अच्छी चीज और लिखी हुई है श्राद्ध में। श्राद्ध को कैसे संपन्न किया जा सकता है। कई प्रकार के श्राद्ध हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य आदि श्राद्ध जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते, यानी 3 प्रकार से श्राद्ध मुख्यतः होता है। मत्स्य पुराण का वाक्य है। एक तो नित्य श्राद्ध होता है, एक नैमित्तिक होता है, काम्य श्राद्ध होता है। ठीक है ना। यम स्मृति यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं? नित्य, नैमित्तिक, काम, वृद्धि और पारणव। ठीक है ना। ये पांच पांच श्राद्धों का जो है यम स्मृति में वर्णन आता है, और सामान्यतः 3 श्राद्ध जो मैंने आपको ये बताए हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये श्राद्ध, इस पर तो ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे तो विस्तार हो जाएगा। खैर, यहां पर इन श्राद्धों के अंदर एक चीज और बताई गई कि अगर श्राद्ध करने के लिए व्यवस्था नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें जो श्राद्ध है वो किस तरीके से करना चाहिए जो श्राद्ध का हमें फल मिल जाए। कहा, तीर्थ में आप पिंडदान और ब्राह्मण भोज, ठीक है ना। वो मैं त्रिपिंडी, नारायण बलि, वो आपको विधियां नहीं बता रहा हूं। सिर्फ जो तीर्थ में पिंडदान, तीर्थ श्राद्ध होता है, उसके लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है, वो संक्षिप्त तरीका है एक। ठीक है ना। क्योंकि वो त्रिपिंडी है या नारायण बलि है, वो थोड़ा एक अलग चैप्टर है, उसको हम क्यों कराना चाहते हैं, इसीलिए उसके लिए मैंने जो विस्तार से जो वीडियो बनाई आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा विस्तार की चीज है। लेकिन जो केवल श्राद्ध है, आपकी श्रद्धा है, वो यहाँ पर तीर्थ श्राद्ध मात्र से संपन्न हो सकती है। और श्राद्ध मैंने आपको ये बता दिया कि वो सिर्फ आपकी श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ आपकी व्यवस्था है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप इस रूप में भी श्राद्ध कर सकते हैं। थोड़ा व्यवस्था है तो आप पिंडदान कर सकते हैं उसमें, और ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। ब्राह्मण भोज में ये कई बार रहता है कितने ब्राह्मणों का करना है, कैसे, सबसे कितने ब्राह्मण करना है उसको तो हटा लो, कम से कम 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, इस प्रकार से ब्राह्मणों की व्यवस्था है। लेकिन उसमें सबसे मुख्य चीज जो समझने की है, कहा यदि कम ब्राह्मणों को कराना हो तो 3 ब्राह्मणों का भोजन यहाँ पे कराया जा सकता है, ऐसे लिखा हुआ है। और यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो, कहीं हम गिनती के चक्कर में पड़े हुए 11 कराएं क्या कराएं, तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भी करा सकते हैं। लेकिन शर्त उसमें क्या है, जिन ब्राह्मणों को कराना है कम से कम वो संध्या वंदन करने वाले हों, शिखा सूत्र वाले हों, सात्विक और विचारधारा को रखने वाले हों, और ब्राह्मण ही हों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल कई बार बिना जो ब्राह्मण ही नहीं है, शिखा सूत्र लंबी लंबी छोड़ दी उन्होंने और वेश छद्म रख दिया, और ब्राह्मण बन करके वो कई बार श्राद्ध आदि कर्म करा भी रहे हैं और पकड़े भी जाते हैं कई बार, और श्राद्ध का दान भी ले रहे हैं। शतमिन्नु सरदो